हमने आज स्टार्ट किया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, और इसको कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग द एचएक्स। तीन तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो तीन रिएजेंट का यूज किया जाता है। एक रिएजेंट है एचएक्स एंड बाय यूजिंग द फास्फोरस हैलाइड। हाँ, एक बात मैंने भूल गया, फास्फोरस हैलाइड क्या हो सकता है बच्चों? फास्फोरस हैलाइड जो होता है ये PX3 भी हो सकता है और PX5 भी हो सकता है, यानी फास्फोरस ट्राइहैलाइड भी हो सकता है और फास्फोरस पेंटाहैलाइड भी हो सकता है। और C जो है यानी थर्ड मेथड जो प्रिपेयर किया जाता है अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग द थायोनील क्लोराइड से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो पहला जो होगा बाय यूजिंग द HX, और यहाँ पर आपको रिएजेंट जो लेना है हाइड्रोजन हैलाइड का यूज करना है। HX का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको शायद पता ही होगा। HX यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो सकता है और हाइड्रोआयोडिक एसिड हो सकता है। तो HX यानी इसको हैलोजन हेलो एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन हैलाइड। ओके, तो अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करना है आपको? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करना है। तो क्या हो जाता है, यहाँ से अल्काइल ऑक्सीजन मींस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, और यहाँ से ये HX बॉन्ड टूट जाएगा। मींस सिंपल है बहुत, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलता है और आपको मिलने वाला जो कंपाउंड क्या होगा, ये मिलेगा आपको अल्काइल हैलाइड। और मैंने आपको ये जो रिएक्शन बताया है वो सी रिएक्शन है, दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन, जनरल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय यूजिंग द HX। ओके, मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। इधर देखिएगा एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा CH3 CH2 और OH, और यहाँ पर मैंने ले लिया है HX के जगह HCl ले लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल है, ये प्रोडक्ट तो आपको बनाने ही आएगा। क्या बनेगा जरा मुझको बताओ, कौन बताएगा क्या बनेगा? इसी तरह करना है, कुछ अलग नहीं करना है आपको। ये बॉन्ड को तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। और यहाँ पर HCl का डिसोसिएशन कैसा होता है? H+ होता है और Cl- होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा OH और यहाँ से क्या मिलेगा? H। यानी इस रिएक्शन में आपको इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा और मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? ये होगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या होगा? Cl होगा और बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? H2O मिलेगा। ओके, ठीक है, आपने कॉपी किया इसको, जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, सेम उसी तरह जैसा ये बॉन्ड टूट गया है इसी तरह करना है। और इस तरह से आप करते जाओगे तो आपके बोर्ड के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन कॉम्पिटिटिव की नहीं होगी। क्यों? मैं इसका रीजन आपको नेक्स्ट वाले एग्जांपल में बताऊंगा। ओके, यस, ठीक है, आगे बढ़े। यस, इधर देखिएगा, और एक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, CH3 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 और यहां पर मैंने ले लिया है OH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ में करना है? HBr के साथ में करना है। तो आपको प्रोडक्ट तो निकालने आएगा ही। क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट, जरा मुझको बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? उसी तरह करना है। हाँ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। बिल्कुल, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनेगा। यानी यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और OH की जगह कौन आएगा? Br आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर लिख दो, यस, ठीक है, CH3 C, ये CH3
और ये CH3 और यहाँ से OH जाएगा और उसके जगह कौन आएगा, Br आएगा और बाय प्रोडक्ट क्या होता है, H2 होता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड लेवल तक NCERT टाइप जाओगे तो हो सकते हैं। इसके लिए आपको एडिटिंग भी करना पड़ेगा। हो गया? उसके बाद में देख लो, ये जो क्वेश्चंस है आपको NCERT टाइप आप सॉल्व करोगे। यहाँ से OH यहाँ से बेटा ये चले गया, वाटर निकल गया, लेकिन हर एग्जाम्पल में इस तरह से आपको नहीं जमेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर देख लो, CH3 CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया है CH2OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करना है, HCl। अब यहाँ पर बिल्कुल 100% आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। यहाँ पर आप 100% फंस जाओगे। जरा मुझको इसका प्रोडक्ट निकाल के बताइएगा, जरा मुझको इसका प्रोडक्ट निकाल के बताइएगा। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल या 2-मिथाइल प्रोपेन 1 आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आप क्या करोगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, यस बिल्कुल सही है। शायद आपको मैंने GOC में बताया था, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है उसके लिए आपको मैकेनिज्म जानना जरूरी है। और जो बच्चे इसके पहले जैसा किया है ना, ये OH कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा सर और HBr बॉन्ड टूटेगा, ओके, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो सेम उसी टाइप करेंगे तो वहां पर फंस सकते हैं। ओके, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बेटा ये क्या मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ये CH3, ये CH3 और यहाँ पर आएगा Br या Cl, हाँ यहाँ पर है Cl, यहाँ पर आएगा Cl, ये प्रोडक्ट बनेगा और बाय प्रोडक्ट क्या होगा आपका, हाँ H2O होगा। अब इस रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या जरूरी है, इसका मैकेनिज्म जरूरी है, मैकेनिज्म आना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार आपको मैकेनिज्म इसका बता देता हूँ। मैकेनिज्म आप जान जाओगे तो आपको कोई भी फिर रिएक्शन आने दो एग्जाम में, नीट में हो या JEE में, किसी भी एग्जाम में आने दो, तो आप इसको कर पाओगे और इससे भी तगड़ा क्वेश्चन आप कर पाओगे। देख लो कैसा करोगे, इसके लिए मैकेनिज्म, इसके लिए मैकेनिज्म, तो मेरे साथ में नोट करते जाओ आप कि मैकेनिज्म कैसा होता है। पहले क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, ये जो HCl होता है ना, HCl का डिसोसिएशन हो जाएगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl टूट जाएगा, H+ आयन और केमिकल डिसोसिएट हो जाएगा, H+ आयन और Cl- आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, HCl का डिसोसिएशन हो जाएगा। उसके बाद में अब इधर देख लो, ये जो अल्कोहल है CH3 ये जो अल्कोहल है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ में होगी, H+ के साथ में होगी। और आपको पता है H+ यानी इसके पास में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास में एक था वो भी दे चुका है, तभी तो चार्ज इसके ऊपर कैसा आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है H+। तो H+ ये कई का भूखा है बेटा, कई का भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जरा मुझको बताओ, कौन दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन। आपको पता है ये ऑक्सीजन, इसके पास में होता है इलेक्ट्रॉन का 2 पेयर्स होते हैं, देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमेशा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसको इलेक्ट्रॉन देता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन देने से और लेने से उसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, देने लेने से क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर देता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट
कैसा, ये दिखेगा सर ऐसा CH3, ये CH3 और यहाँ पर क्या है CH2 और ये O, ये H और ये H। ओके, अब मुझको बताओ ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा। ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि सर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बिल्कुल सही है। तो इस अल्कोहल को बोलोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये भी तो अल्कोहल ही है, लेकिन कैसा अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलोगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इसके बाद की कहानी क्या होती है? ओके, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा बॉन्ड सर? ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जो होती है, मुझको बताओ क्या कार्बन साइड जाएगी या ऑक्सीजन साइड जाएगी? कौन लेगा इलेक्ट्रॉन की पेयर, कौन लेगा? कार्बन लेगा या ऑक्सीजन लेगा? कार्बन कैसा लेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है? कौन लेगा? कौन लेगा? ऑक्सीजन लेगा। और ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है या जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की पेयर उस साइड में जाएगी। ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा? इसके आगे मैं इधर लिख दूं, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके आगे यहाँ पर नोट कर देता हूँ, इसके आगे कैसा दिखेगा जरा मुझको बताओ। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये दिखेगा CH3, ये CH, ये CH3 और यहाँ पर CH2 और ये CH2 पे चार्ज आएगा प्लस और ये बन जाएगा कार्बोकैटायन और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है ये H2O। तो ये कार्बोकैटायन जो है ये इंटरमीडिएट है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। और आपको पता है जब भी कार्बोकैटायन आएगा तो आपको क्या करना है, कि पॉसिबल इट अंडरगो द रीअरेंजमेंट करना है। क्या करना पड़ेगा इसको? रीअरेंजमेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या मिल रहा है आपको सर? यहाँ पर मिल रहा है कार्बोकैटायन। और मैंने आपको जीओसी में भी बताया था कि जब भी कार्बोकैटायन मिलता है तो इफ पॉसिबल क्या करना है इसका? इफ पॉसिबल इसका करना है आपको रीअरेंजमेंट। क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। तो रीअरेंजमेंट करना सीख लिया क्या नहीं सीख लिया आपने? मुझको बताओ जरा। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है तो उससे आपको 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है, पॉसिबल। या 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है तो उसका कन्वर्जन क्या में करना होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखना है आपको, समझ में आ जाएगा। ओके, तो कार्बोकैटायन यहाँ पर बन रहा है, किस टाइप का कार्बोकैटायन बन रहा है जरा मुझको बताओ बेटा। 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। कैसा बन रहा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या अब 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री 3 डिग्री पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ये यहाँ पर इधर ही कर दूं क्या? यहाँ पर यस, इसके आगे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में जाएगा। हाइड्राइड यानी बेटा H- चार्ज, निगेटिव चार्ज जो होता है उसको क्या बोलोगे आप? हाइड्राइड आयन बोलोगे। यहाँ से यह हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 शिफ्ट बोलेंगे इसको। और मिलने वाला जो कार्बोकैटायन मिलेगा आपको इस तरह से दिखेगा CH3 CH3 और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब मुझको बताओ कि ये कार्बोकैटायन कैसा मिल चुका है? 3 डिग्री मिल चुका है। तो कार्बोकैटायन अगर टर्शरी में कन्वर्ट होता है, मोर स्टेबल। ओके, ये जो कार्बोकैटायन कैसा है? मोर स्टेबल। ये कैसा है बेटा? लेस स्टेबल। तो यहाँ पर भी कार्बोकैटायन मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिल रहा है, कार्बोकैटायन मिल रहा है। और ये कार्बोकैटायन कैसा है? 3 डिग्री है। और आपको पता है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कौन होता है? 2 डिग्री होता है। और 2 डिग्री से कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मोर स्टेबल होता है। तो ये मैंने कैसा ऑर्डर लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है सर आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा है। बिल्कुल सही है। तो टर्शरी कार्बोकैटायन। अब इसके बाद की कहानी, अब बचा कौन है? रास्ते में किसको छोड़ के आए हैं?
क्योंकि H का तो काम हो चुका है। अब बचा कौन है? Cl माइनस। उसके बाद में क्या करना है आपको? यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन चुका है, तो इस कार्बोकेटायन पे कौन वार करेगा, कौन अटैक करेगा? ये Cl है या Br है बेटा? ये Cl माइनस है। कौन है? Cl माइनस। ये जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन पे जाएगा कौन? ये जाएगा Cl माइनस जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ओके, और Cl माइनस यानी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए बैठा है, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा? CH3 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 और यहाँ पर ये मिल जाएगा Cl। मीन्स आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो मैकेनिज्म एक बार देख लो और आपको पता है, आपने ही बताया सर कि ये प्रोडक्ट मिलता है। बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी नाइस। तो ये इसका मैकेनिज्म है, थोड़ा उसको नोट करो, एक बार इसको नोट करो। घबराना नहीं है, आसान है। एक बार कार्बोकेटायन मिल गया ना, उसको क्या करना है आपको? रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करना है। आगे बढ़े। आगे बढ़े। किया? यस। नहीं भी किया होगा तो बाद में कर लो। ओके, यस, ठीक है, क्योंकि फाइल आपके पास में ऑलरेडी सेव। यस, तो क्या मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं? यस, कर पाओगे? यस, राइट। यहां पर ले लिया मैंने C6H5 CH2 CH OH CH CH3 और यहां पर एक CH3। और इसकी रिएक्शन मुझको करना है किसके साथ में? इसकी रिएक्शन इस बार करेंगे HBr के साथ में, हाइड्रोक्रोमिक एसिड। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करना है? HBr यहाँ पर दिया है। क्या ट्राई करोगे इसको? देख लो एक बार, प्रोडक्ट देख लो। एक क्वेश्चन आ गया, इसीलिए खुश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। आगे देखना है और दूसरा क्वेश्चन देखना है, आगे बढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है। और हर समय मैकेनिज्म का यूज माइंड में ही कैलकुलेशन करिएगा आप लोग। देख लो इधर, कर रहे हो? मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आपको तुरंत यही कैलकुलेशन करने आना चाहिए। कैसा? आपको पता है सर ये HBr है और ये HBr का डिसोसिएशन कैसा होगा? H प्लस होगा और Br माइनस होगा, ये तो आपको जानते ही हो। अब उसके बाद में क्या होगा? H प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का भूखा है सर, और ये इलेक्ट्रॉन की पेयर कहां से लेगा? ये ऑक्सीजन तो देने ही बैठा है बेटा, कभी भी किसी को भी इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की पेयर ये देता है किसको? H प्लस को, इन बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। और जब बॉन्ड बनेगा तो जरा बताओ मुझको कैसा दिखेगा ये? सर ये C6H5। C6H5 यानी क्या बेटा? ये होता है फिनाइल ग्रुप, जिसको बोलोगे इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर क्या है? ये CH2, ये CH, और यहाँ पर ऑक्सीजन ने अब कितने बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। पहले एक हाइड्रोजन था, अभी हाइड्रोजन के साथ में और एक हाइड्रोजन आ चुका है, और उसके आगे ये CH और ये CH3, और यहाँ पर क्या होगा? CH3। जरा बताओ मुझको ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब उसके बाद में
यहां से ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयर किधर जाएगी, ऑक्सीजन की ओर जाएगी। तो बनने वाला जो कार्बोकैटायन कैसा दिखेगा, कैसा होगा, ओके। फिर से कार्बोकैटायन मिलेगा, कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा C6H5, C6H5, उसके बाद CH2, CH2, CH, और यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये होगा CH, और यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3। अब बताओ क्या इसमें कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्या रीअरेंजमेंट होगा, इसमें होगा। किधर होगा बेटा, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन, देखो एक बार ध्यान से देखो, अगर ये हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जा रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन मिल रहा है, ओके, और ये हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जा रहा है तो बेंजाइल कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब मुझको बताओ टर्शरी कार्बोकैटायन से बेंजाइल कार्बोकैटायन कैसा होता है, स्टेबल होता है। मैंने बताया था आपको जीओसी में टर्शरी से ज्यादा बेंजाइल प्राइमरी वाला मोर स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर यहाँ पर रेजोनेंस होने वाला है। क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है, रेजोनेंस देख लो इधर, यहाँ पर रेजोनेंस होने वाला है। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से हाइड्रोजन इधर चले जाएगा हाइड्राइड के फॉर्म में और दिखेगा कैसा, ये C6H5, यहां पर आएगा CH, ये प्लस, और यहां पर CH2, ये CH, ये CH3 और यहां पर होगा CH3, ओके। ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन को बोलोगे बेंजाइल कार्बोकैटायन। सर ये भी तो सेकेंडरी है और ये भी तो सेकेंडरी है, तो फिर आपने रीअरेंजमेंट क्यों किया, रीअरेंजमेंट क्यों किया कार्बोकैटायन का, क्यों किया, ये तो सेकेंडरी है, दिखाई दे रहा है आपको, यस, और ये भी कैसा बेटा, सेकेंडरी है। तो दोनों में फर्क क्या है, करने का मतलब क्या है, क्यों किया होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन को क्या बोलोगे आप, बेंजाइल कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है, बेंजाइल कार्बोकैटायन। और इसमें क्या होता है, रेजोनेंस, यू नो द रेजोनेंस, रेजोनेंस वाली सिस्टम पता है ना, अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो और ये कॉन्जुगेशन में हो डबल बॉन्ड के, यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब बारी किसकी आएगी जरा मुझको बताओ, अब बारी किसकी आएगी, अब बारी किसकी आएगी, अब आएगा कौन बचा है पीछे, Br-, और ये Br- कहां पर लगेगा, इस कार्बोकैटायन को जाके लगेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, यस, ये CH, ये Br और यहां पर CH2, ये CH, ये CH3 और ये CH3, CH3। क्या बात समझ में आ गई आपके, समझ में आ गई। तो अगर आप एनसीईआरटी के मेथड से जाओगे, यानी एनसीईआरटी से जाओगे, तो बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर, OH को निकाल के क्या करते हैं, Br लगा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, यस, इसके बाद में हमको नोट कर दो एक बार, इसलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। बच्चे इधर का हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करते हैं, ये नहीं करना है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर टर्शरी मिल सकता है, लेकिन आपको ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। क्यों, इसके शिफ्ट करने से आपको कौन सा कार्बोकैटायन मिलता है, बेंजाइल, जो रेजोनेंस वाला होता है, मोर स्टेबल होता है, इसीलिए आपको वो शिफ्ट करना है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके आगे अब आपको मैं और एक एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा इससे अलग होगा, डिफरेंट होगा, जिसमें क्या होता है बेटा, रिंग एक्सपांशन, क्या होता है, रिंग एक्सपांशन। और मैं
एक्सपांशन कब करना है, रिंग एक्सपांशन कब करना है। राइट एग्जांपल, राइट एग्जांपल ऐसा कुछ दे रखा है CH2 और यहां पर है OH और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करना है, HCl के साथ में करना है। थोड़ा इसका प्रोडक्ट निकाल के बताओ मुझको। मंजिल के आगे जाके मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से और पत्थर जो टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ओके यस, चलो आगे बढ़ो, समझ में आ गया। यस जमेगा ना? यस ठीक। आपके लिए मैं 2 मिनट टाइम दे देता हूं, 2 मिनट टाइम, क्योंकि हम ये एग्जांपल ऐसा देख चुके हैं। इधर देख लो, इसी तरह से लास्ट जो आपने देखा है, पहला क्या होगा बेटा, क्या होगा जरा बताओ मुझको। सर HCl का आयनाइजेशन हो जाएगा, किया, मेरे साथ में करो। HCl का क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन। कहीं में टूटेगा HCl, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। उसके बाद में ये जो अल्कोहल है ये OH, ये जो अल्कोहल है CH2OH, CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराना है आपको, H प्लस के साथ में, H प्लस के साथ में। और वही कहानी क्या करेगा ये H प्लस, इलेक्ट्रॉन मांगेगा, किसको मांगेगा, ऑक्सीजन को मांगेगा, और ऑक्सीजन देगा तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और जब बॉन्ड बनता है तो आपको बताइए, यस देख लो यहां पर है CH2 और यहां पर OH2, क्या ऐसा लिखूं मैं, यस OH2 ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस, और ये बॉन्ड टूट गया सर और इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के ओर, तो बताओ मुझको क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। दिखेगा कैसा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। CH2 और इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन मिल रहा है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे कि मैं इसको नंबर दे देता हूं, इसको बोलेंगे 1, ये होगा 2 और ये होगा 3, मींस 2-3 बॉन्ड तोड़ना है और 3 वाला कार्बन एटम 1 से क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, ये रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, कार्बन के ओर जाएंगे, कार्बन के ओर जाएंगे। तो आपका जो कार्बोकैटायन जो दिखेगा कैसा दिखेगा, जरा मुझको बताओ। इस तरह से दिखेगा, देख लो इधर, ये बॉन्ड तोड़ दिया है, मींस 2-3 बॉन्ड तोड़ना है और थर्ड वाला जो कार्बन एटम है किससे जोड़ना है, ये प्लस वाले से। तो ये दिखेगा कैसा कुछ बेटा, इस तरह से दिखेगा। और यहां पर आएगा कैसा चार्ज, प्लस। ओके, अब आपने ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि बेटा ये जो रिंग है साइक्लोब्यूटेन रिंग, इससे ज्यादा 5 मेंबर रिंग क्या होती है, स्टेबल। ये सारा हम किस लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट देखना है, जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना आप उसका क्या करोगे, रिएक्शन फास्ट करोगे। ओके, अब बचा कौन है यहाँ पर, जरा मुझको बताओ, बचा कौन है, सारे बच्चे हैं सर, कोई बचा नहीं है। बचा कौन है, कौन बचा है, ये Cl माइनस बचा है। और ये Cl माइनस क्या करेगा, ये Cl माइनस इस कार्बोकैटायन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो देने के बाद में ये किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। क्या बात समझ में आ गई आपको। ओके, तो अगर 4 मेंबर रिंग होगी तो आपको कहीं
6 मेंबर्ड में कन्वर्ट करना है। ओके, 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट करना है। दो ही टाइप के एग्जांपल्स आते हैं, एक तो 4 मेंबर रिंग दिया जाता है या 5 मेंबर रिंग दिया जाता है और इस टाइप से यहाँ पर OH ग्रुप लगाया जाता है। इसको क्या बोलोगे आप? रिंग एक्सपांशन बोलोगे। इसके कुछ की पॉइंट्स है। यस, नोट डाउन द की पॉइंट्स ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम द अल्कोहल्स। यस, नोट। पहला की पॉइंट क्या होता है? इस रिएक्शन में आपको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है सर। क्या मिलता है? कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलता है तो आपको क्या करना है? इफ पॉसिबल इट अंडरगो द रीअरेंजमेंट। इफ पॉसिबल अगर आपको पॉसिबल है तो क्या करिएगा? इफ पॉसिबल इट अंडरगो रीअरेंजमेंट। इसके अंदर आपको क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करना है यानी क्या करना है बेटा? कौन बताएगा? रीअरेंजमेंट करना है यानी क्या करना है? अगर 1 डिग्री होगा तो उसका कन्वर्जन किस में करना है? 2 डिग्री में करना है। अगर 2 डिग्री होगा तो क्या करना है? 3 डिग्री में। नहीं तो ऐसा नहीं है कि सर ने हमको रीअरेंजमेंट करने के लिए बोला है और ऑलरेडी आपका 3 डिग्री है और उसका तुम 1 डिग्री में कन्वर्ट ना करें। समझ में आ रहा है? मालूम पड़ता है स्केलेटन देखकर कि क्या बनने वाला है। तो ये सेकंड की पॉइंट्स है इसका। देन थर्ड, मेरे साथ में नोट करते जाओ। If possible, it undergo the rearrangement. Then क्या होता है? Order of stability. Order of stability. Stability आपने बोलना है, ऐसी बोल दिया मैंने। Order of stability of carbocations. Order of stability of carbocations. क्या होता है? Order of stability. Then 1 डिग्री से ज्यादा सर 2 डिग्री होता है और 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होता है। यस, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायंस होता है। हो गया आपका? ये पॉइंट्स लिखा आपने? ये पॉइंट्स लिखा? यस। तो ठीक है, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा जरा मुझको बताओ? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल ग्रुप सेम ले लेता हूं। यहां पर ले लिया मैंने RF, RCl, RBr और RI। जरा ये बताओ कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? कौन फास्ट रिएक्शन दिखाएगा? कौन दिखाएगा? अल्काइल आयोडाइड दिखाएगा। बिल्कुल सही बेटा, आपने सही बोला। क्यों दिखाएगा? इसका रीजन तो आपको बताइए, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था। क्योंकि आयोडीन का साइज बढ़ जाता है और साइज बढ़ने से कार्बन आयोडीन जो बॉन्ड लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, बॉन्ड लंबा बन जाएगा और उसको ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि बॉन्डिंग का और एनर्जी का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये करेक्ट ऑर्डर होगा। एक बात, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल बताओ। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। एक ले लिया मैंने ROH और ये कैसा है सर? ये है 1 डिग्री। और दूसरा ले लिया मैंने सेकेंडरी ROH 2 डिग्री अल्कोहल और तीसरा ले लिया मैंने 3 डिग्री ROH टर्शियरी अल्कोहल। तो बताओ कि इसमें किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? 1 डिग्री की होगी। अरे थोड़ा सोचने की बात है। अगर 1 डिग्री कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ दो
1 डिग्री मिलेगा ना। और ये अभी तक देखते आ रहे हो क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। अभी तक इतने सारे एग्जांपल आपने देखा, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। तो इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो मिलेगा ये कैसा मिलेगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना, इधर देख लो क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसा इतना सब सारा बता के पागल हो गए क्या तुम लोग। इधर देख लो, इधर देख लो, CH3 ये CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पर ले लिया मैंने 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और यहाँ पर ले लिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। अभी तक आप ये करते आया, सर ये बॉन्ड टूट रहा है ना, OH को निकाला, Cl को लगाया, X को लगाया, यही किया ना। तो मुझको बताओ अगर इसको निकाल देते हैं OH को, तो यहाँ पर कार्बोकेटायन कैसा मिल रहा है, 1 डिग्री मिल रहा है ना। और यहाँ पर कार्बोकेटायन कैसा मिल रहा है, 2 डिग्री। समझना था 2 डिग्री किसको बोलते हैं, ओके 2 डिग्री कार्बोकेटायन मिलता है। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। और यहाँ पर जो कार्बोकेटायन मिलने वाला है ये कैसा मिलने वाला है, 3 डिग्री। तो बताओ किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की ज्यादा होगी ना। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा उतनी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जितना कार्बोकेटायन वो स्टेबल होता है उतनी रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनने वाला है, ये ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर बनने वाला है क्या होगा, जरा मुझको बताओ सर। ये जो ऑर्डर बनने वाला है ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये मोर रिएक्टिव होगा 2 डिग्री अल्कोहल से, और 2 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन द 1 डिग्री अल्कोहल। चलो फास्ट इसको नोट करो, इसके बाद में हमको आगे बढ़ना है, इसके आगे बढ़ना है। और मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखो, आगे बढ़े। यस, ऐसे बहुत शेर आते हैं लेकिन मैं बोलता नहीं क्योंकि क्लास में डिस्टर्ब हो जाता है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद उसके बाद सेकंड बी कुछ हम भूल गए। क्या भूल गए, देख लो जरा। मैकेनिज्म क्लियर है सभी को, मैकेनिज्म क्लियर है। उसके बाद में एक और एक एग्जांपल करेंगे, CH3 CH2OH इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन HBr के साथ में अवसर ये हमको पता है OH निकल जाएगा और उसकी जगह कौन आएगा, Br आएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2 और यहाँ पर होगा Br और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H2O। लेकिन हमेशा आपको HBr एग्जाम में देंगे ऐसा नहीं है, HBr देंगे ऐसा नहीं है। कभी कभी HBr की जगह क्या दिया जाता है, इस जगह दिया जाता है बेटा, क्या दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है NaBr प्लस H2SO4 दिया जाता है। और ये आने पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि इस दोनों के बीच में रिएक्शन मिलके क्या बनने वाला है, फाइनली ये बनने वाला है HBr और बाय प्रोडक्ट इज द सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये बनेगा। ओके, तो HBr जो होता है अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसको बनाना पड़ता है। और इसको कहाँ से बनाया जाता है, सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद H2SO4, यहाँ से बनाया जाता है। तो यहाँ से HBr
HBr और उसके बाद में बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। इसी तरह अगला एग्जांपल, अगर आपको ब्रोमाइड बनाना है तो आप HBr यूज कर सकते हो, या कभी कभी HBr के जगह ये भी दिया होता है। उसके बाद में एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, CH3 OH और यहां पर मैंने ले लिया है HI। तो बताओ क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट सर, क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? उसी तरह OH निकल जाएगा और उसके जगह कौन आएगा, आयोडीन आएगा। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ पर होगा I और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, H2O होगा। ओके, लेकिन HI को कैसा बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट HI कभी नहीं देते हैं, HI कभी देते हैं तो कभी नहीं देते हैं। तो क्या देते हैं, HI को बना के लेना पड़ेगा। और इसको कहाँ से बनाया जाता है बच्चों, इसको बनाया जाता है the reaction of sodium iodide plus H2SO4, ओके, H2SO4, ये मैंने एक ऑप्शन आपके सामने रखा है। देखो सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4, तो होता क्या है यहाँ पर, कितने बच्चे जानते हैं कि H2SO4 जो होता है क्या होता है, ये होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है आपको पता है, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है, 6 है। तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर 6 से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कम कर सकता है। और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 से कम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है इट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो H2SO4 एक बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, ये बनेगा HI, यहाँ पर बनेगा HI और उसी के साथ में NaHSO4। अब क्या हो रहा है जरा इधर देख लो, जब ये HI बनता है ना, आपका H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस HI का कन्वर्जन कैसे करेगा, ये करेगा HI का कन्वर्जन H2SO4, फिर से इस HI का कन्वर्जन कैसे करेगा, आयोडीन में करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करना यानी क्या होता है पता है आपको, एक तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपका आयोडीन सब्लिमेटेड सॉलिड है। कैसा है, सब्लिमेटेड सॉलिड। सब्लिमेटेड सॉलिड जानते हैं ना, यस। तो ये सब्लिमेटेड सॉलिड है, यानी आपके बीकर में, आपके रिएक्शन में HI नहीं रहेगा, आयोडीन बनेगा और आयोडीन ये सब्लिमेटेड सॉलिड है, ये निकल जाएगा। ओके, तो H2SO4 लिया नहीं जाता है क्योंकि आपको HI नहीं बन रहा है। इस रिएक्शन में HI नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि सब बन भी जाता है, लेकिन ये H2SO4 इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और बेटा जब ऑक्सीडेशन करता है तो HI का ऑक्सीडेशन कैसे कन्वर्ट होता है, I2 में कन्वर्ट होता है। और I2 आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको HI चाहिए। तो HI बनाने के लिए आपको बेस्ट मेथड क्या होती है पता है, सोडियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में नहीं करना है, किसके साथ में करना है, वीक एसिड के साथ में करना है। और वीक एसिड कौन सा होता है आप जानते हो, कौन सा होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, फास्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। अब यहाँ से मिलेगा आपको HI, यहाँ मिलेगा आपको HI। अब इसका ऑक्सीडेशन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि H3PO4 ये कैसा होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो कभी कभी HI के जगह आपको दिया क्या जाता है, NaI और उसी के साथ में H3PO4 दिया जाता है। ओके, यस, ठीक है, यस, उसको